मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोग के समक्ष साइंस में कुछ दर्पण के बारे में बताना चाहती हूँ। दर्पण वो परावर्तक सतह है जो प्रकाश की किरणें को पूर्णतः लौटा देता है। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की विशेषताएं: समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा बीम उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जितना दूरी पर बीम उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब होता है। अब गोलीय दर्पण की विशेषताएं: गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर: उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बीम की अपेक्षा छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह बीम की अपेक्षा बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी अनंत धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।